हेलो एवरीवन, एजू साइंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। ये डेमो क्लासेज आपको यूट्यूब और एजू साइंस ऐप दोनों पर अवेलेबल रहेंगी। लेकिन मैं फिर भी आपसे ये कहना चाहूँगा, यूट्यूब के साथ साथ आप इन क्लासेज को एप्लीकेशन पर भी ज़रूर देखें। यदि किसी का टाइमिंग का कोई इशू रहता है, वो बात है, तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप करके या कॉल करके बता सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा इन क्लासेज को शेयर कीजिए। आज अपनी क्लास नंबर 3 है। 2 क्लासेज पहले हो चुकी हैं, जिसमें एक क्लास में अपन ने सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था, और अब हम सिलेबस के बाद उसके बाद जो क्लास आई थी, मतलब कल जो क्लास आई थी, उसमें अपन ने टॉपिक को थोड़ा सा पढ़ा था। क्लासेज बहुत अच्छे लेवल पे चल रही है और जो एप्लीकेशन है वो बहुत शानदार रेस्पॉन्स बच्चों से मिला है। सेकेंड ईयर का बैच 18 जुलाई से चल रहा था, 1.5 महीना हो गया उसको, बहुत ज़्यादा एडिशन उसमें है। थर्ड ईयर के बैच में बहुत अच्छे एडिशन अपने पास हुए हैं और बच्चे रेगुलर पढ़ रहे हैं। और मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, फर्स्ट ईयर में हैं, नए नए अभी आए हैं 12th पास करके, आपका पूरा का पूरा प्रोसीजर, मतलब आपकी पूरी लाइफ ही चेंज हुई है। यहाँ पर देखा जाए तो 12th से बच्चा जो ग्रेजुएशन में आता है तो लाइफ पे बहुत बड़ा पड़ाव चेंज होता है। वहाँ पर बहुत बड़ा पड़ाव है ये, देखा जाए तो। यहाँ एक एक डिसीजन आपको बहुत सोच समझ के लेना होता है। कहाँ पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है और किस टीचर से पढ़ना है और किस तरीके से उसको समझना है। हमेशा आपको वहाँ जाना है जहाँ आपको फुल सपोर्ट मिले, क्वालिटी मिले, क्लासेस की क्वालिटी मिले, प्लस कंटेंट की क्वालिटी मिले। जैसा कि आपको पता है कि ये माहौल इस तरह का क्रिएट हो चुका है अब, चाहे कोविड-19 की वजह से हो, चाहे कुछ भी हो, अब ऑफलाइन क्लासेज लेट पे लेट होती जा रही हैं। और मैं तो ये मानता हूँ कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अब सबने इतना अच्छा तैयार कर लिया है, सारे कोचिंग वालों ने, जो भी क्लासेज वालों ने, कॉलेज वालों ने, सबने, कि अब यही बच्चों को अच्छा लगने लगा है कि बच्चे अब घर बैठ के पढ़ना चाह रहे हैं। ना तो आपके देखो आने जाने का टाइम बच रहा है। यदि आप कहीं कोचिंग जाते हैं तो जाने का टाइम लगता है, आने का टाइम लगता है, पेट्रोल लगता है, आपकी साइकिल से आप जाते हैं तो आपकी मेहनत लगती। बस अब ये घर में अपने कोने में बैठ गए शांति से, नहा धो के, अच्छे कपड़े पहन के, पेन कॉपी अपनी उठाई, नोट किया, बस हो गया। कुछ बच्चे छोटे छोटे गांवों से उठ के बाहर सिटी में जाते हैं, रूम लेते हैं 2-2, 5-5, 6-6 हज़ार रुपये का, फिर वहाँ खाना, पीजी का खाना, पीजी का खर्चा, प्लस फिर वहाँ रहना करना, मतलब साल भर के 2-3 लाख रुपए जो खर्च करते थे, मिनिमम बता रहा हूँ मैं, मिनिमम खर्चा होता है 2-3 लाख रुपए का। यदि आप कहीं गांव से सिटी में जाकर रहते हो केवल बीएससी की कोचिंग के लिए, वो आपको घर बैठे नए मात्र फीस में मिल रही है। मैक्सिमम आपके 10,000 रुपये से भी ज़्यादा साल में खर्च नहीं होंगे, जहां 2 से 3 लाख रुपए आपके खर्च होते थे इस प्रोजेक्ट पे, इस वर्क पे, एक साल में। और उतनी ही शानदार क्वालिटी, उतनी ही अच्छी पढ़ाई आपको घर बैठे मिल रही है। तो और क्या चाहिए आपको, मुझे बताओ। तो मैं तो आप सब बच्चों से यही कहूँगा कि सब लोग घर बैठे जैसे रेगुलर आप पहले पढ़ते थे उसी तरीके से इस पढ़ाई का आनंद लीजिए और पढ़िए। क्लासेस को देखते वक्त प्रॉपर तरीके से क्लास देखें, अपनी कॉपी पेन उठाएं, टेबल चेयर यूज करें और बहुत अच्छे से एक कोने में बैठ के शांति से आप क्लासेस देखें। रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिल रही हैं तो इसका फ़ायदा सबसे बड़ा यही है कि आप उन क्लासेस को कभी भी देख सकते हैं। लेकिन कभी भी देखने का मतलब ये नहीं है कि आप कभी भी, जब मैं रात को कभी भी देखने का मतलब ये नहीं है कि आप 3 दिन बाद क्लासों को 3 दिन की एक साथ इकट्ठा देख रहे हो। नहीं, रेगुलर अपन ने फर्स्ट ईयर का टाइम शाम को 6 बजे कर रखा है, आने वाले टाइम में अपन इसे मॉर्निंग में कर लेंगे। तो जो टाइम जैसा प्रॉपर रहे आप कोशिश करें उसी टाइम पर क्लासेस देखें, यूट्यूब पर या फिर अपने एप्लीकेशन पर। और जैसे ही आप इन क्लासेस को देखते हैं और तो आप उनको एक प्रॉपर तरीके से उनके नोट्स बनाइए, पढ़ाई को अपनी अच्छी तैयारी कीजिए। ठीक है, चलिए अब जो अपन पढ़ रहे थे उस पर आगे बढ़ते हैं, फिर टॉपिक को देखने के बाद अपन और बहुत सारी बातें करेंगे। मेरा नंबर आपको दिख ही रहा है, फर्स्ट ईयर का व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, टेलीग्राम बना हुआ है, तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करके और आप ग्रुप की लिंक ले लीजिए और ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन ग्रुप में रेगुलर रूप से मिलती रहे। और एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, एजू साइंस एप्लीकेशन का नाम है। डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन की लिंक भी मिल जाएगी और साथ साथ आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी मिल जाएगी, और साथ साथ आपको मेरे यूट्यूब चैनल को तो देख ही रहे हो आप, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको सारे अपडेट्स रेगुलर मिलते रहेंगे। यदि आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट नहीं हैं या फिर आप और किसी क्लास के स्टूडेंट और आप क्लास को देख रहे हैं, तो मैं आपसे कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट तक पहुँचाएं। हमारे यहाँ 12th क्लास से लेकर 12th, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर 4 बैचेज चल रहे हैं, रेगुलर बैचेज चल रहे हैं पर डे, जिनमें से सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर को तो चलते हुए लगभग 1.5 महीना हो चुका है। उनके तो पेड कोर्स भी जनरेट हो चुके हैं और बहुत एडमिशन उनमें हुआ है और बच्चे बहुत अच्छे तरीके से घर पे पढ़ रहे हैं। सेकेंड ईयर का तो मैंने ऑनलाइन 2 बार टेस्ट भी ले लिया है
और आपका भी वही सारे प्रोसीजर वही होंगे, टेस्ट भी हुआ करेगा, पीडीएफ भी मिला करेगी आपको, सब काम होंगे आपको, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आपको जो रिक्वायरमेंट है वो केवल इतनी चाहिए कि आपको एक कॉपी और एक पेन चाहिए। मैं तो कहूँगा उसके अलावा बुक की जरूरत नहीं पड़ने वाली है आपको। इतनी सारी फैसिलिटी हम आपको यहीं प्रोवाइड करवा देंगे एप्लीकेशन पे कि आपको बुक्स जो आपकी 1800-1900 रुपए की बुक्स आती थी, या फिर मैथमेटिक्स की बात करूँ 600-700 रुपए की बुक्स आती थी, उनकी भी आपको जरूरत नहीं है। मैं तो यही कहूँगा एक सब्जेक्ट की बुक के खर्चे में आप पूरा का पूरा एक पेपर पढ़ लोगे। मेरा मैथमेटिक्स का पूरा पेपर आप एक पेपर की या एक सब्जेक्ट की बुक्स में ही पढ़ लोगे, और बुक्स आपको यहाँ फ्री मिली जाएंगी पीडीएफ की फॉर्मेट में। ठीक है, तो चलिए अपन शुरू करते हैं। देखिए आज टॉपिक चल रहा था अपना क्या, आंशिक अवकलन। क्या चल रहा है अपना टॉपिक, आंशिक अवकलन, पार्शियल डेरिवेटिव, पार्शियल डिफरेंशिएशन। और अवकलन और अवकलज का मैंने आपको कल समझा दिया था एग्जांपल देके कि अवकलज तो प्रोडक्ट है जो लास्ट में आपको मिलता है, और अवकलन जो है वो प्रक्रिया है, पूरा का पूरा प्रोसीजर है। ठीक है, अब सुनना आगे ध्यान से कि अपन ने पढ़ा क्या था कि जैसे कोई फंक्शन है u, वो x, y और z का फंक्शन है। मतलब जो u की जो वैल्यू है वो x, y, z की फॉर्म में आ रही है कि कैसे सर, देखो ऐसे कि u बराबर आ जाए x² y प्लस y² z, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका तीन जो चर हैं, कौन कौन से, x, y, z, जो तीन वेरिएबल है, इनके सापेक्ष या इसके रेस्पेक्ट में इसका पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड किया जा सकता है। मतलब आप डेल यू अपॉन डेल एक्स निकाल सकते हो, आप डेल यू अपॉन डेल वाई निकाल सकते हो, आप डेल यू अपॉन डेल जेड निकाल सकते हो। क्या बोलते हैं इनको, पार्शियल डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं इनको, पार्शियल डेरिवेटिव या फिर आंशिक अवकलज। क्या बोलते हैं भैया इनको, आंशिक अवकलज। ठीक है, अब इस चीज और सुनो ध्यान से। यदि मैं बात करूं, अपने बुक्स में काफी जगह यू की जगह जेड यूज कर रखा होगा, और वो जेड होगा किसका फंक्शन, एक्स कॉमा वाई का लिख दिया। तो इसके लिए आप डेल जेड अपॉन डेल एक्स निकाल सकते हो, आप डेल जेड अपॉन डेल वाई निकाल सकते हो, बस। क्यों, उसमें है ही एक्स और वाई। अब ये फंक्शन एक्स वाई होने का मतलब क्या है कि आपको एक्स और वाई की फॉर्मेट में कोई चीज मिलने वाली है। जैसे ऐसे मिल जाए साइन एक्स वाई प्लस कॉस एक्स वाई, एक्स और वाई का फलन ही रहा है। ठीक है, कुछ अपन ने एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन इसका डिस्कस किए थे, अपन उसी को आगे बढ़ाते हुए एक नए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आज। देखिए ध्यान से, ये यू जेड कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो भी होंगे वो एक्स वाई जेड किस टी के भी कुछ ही के भी फलन ही होंगे, बस उसके फंक्शन होंगे। मतलब उनमें जो टर्म्स आएंगे वो एक्स की, वाई की, जेड की या किसी और चीज की आपको मिलने वाली। बहुत बिल्कुल लोड लेने की जरूरत नहीं है, बहुत शांति से, बहुत आराम से और बहुत अच्छे से अपन पढ़ने वाले हैं, और एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए आप आगे चलेंगे। बारीकी से हर चीज पढ़ाई जाएगी। मतलब आपको यहाँ पढ़ने के बाद कोई क्वेरी आपके मन में नहीं रहने वाली है कि कौन चीज कैसे हुई और क्यों हुई। और फैसिलिटीज आपको इतनी शानदार मिलने वाली है यहाँ पे कि आप सोच भी नहीं सकते। यदि आपके कोई सीनियर पढ़ रहे हो यहाँ पे, और किसी ना किसी के सीनियर तो आप पढ़ रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं कॉन्टेक्ट है, क्योंकि हमारे पास हर डिस्ट्रिक्ट का बच्चा पढ़ रहा है यहाँ पे, तो कोई ना कोई तो कोई कॉन्टेक्ट में ऐसा होगा जो यहाँ पढ़ रहा होगा सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, जो आपके सीनियर्स हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं कि क्लासेस अपनी कैसे। ठीक है, चलिए देखिए एक क्वेश्चन ले रहे हैं अपन। अभी हम केवल सीख रहे हैं आंशिक अवकलन के बारे में, पार्शियल डिफरेंशिएशन के बारे में भी सीख रहे हैं। तो सीखने का सबसे बढ़िया तरीका मैथमेटिक्स में तो प्रैक्टिस बनता है। प्रैक्टिस भी किसकी, क्वेश्चंस की। तो शुरू में 2-3-4 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते जाते हैं, सीख लेते हैं कि कौन चीज़ कैसे सॉल्व होती है। उसके बाद फिर अपन अपनी जो प्रॉपर एक्सरसाइज है उस पर चलेंगे, लेकिन पहले एक बार सीखिए कि होता क्या है। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन ले रहे हैं अपन कि इफ यू एक्स वाई इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x, देन फाइंड del 2u अपॉन del x स्क्वायर del 2u अपॉन del y स्क्वायर। मतलब यदि u एक्स वाई इक्वल टू, यदि u एक्स वाई इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x, तो del 2u अपॉन del x स्क्वायर प्लस del 2u अपॉन del y स्क्वायर ज्ञात कीजिए। ये है। एक चीज और सुनिए कि ये होने से पहले, ये समझने से पहले आपकी अवकलन बहुत अच्छी होनी चाहिए। मतलब आपकी जो डिफरेंशिएशन है वो फाइंड करने की, वो बहुत अच्छा होना चाहिए।
तो क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं पहले आपको सारे के सारे फॉर्मूला लिखवा देता हूँ जितने अपन को यूज आने वाले, फिर अपन उनसे आगे बढ़े। तो लिख देना, हेडिंग डाल देना, इसको लिखे रहने दीजिए, क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं है। हेडिंग डाल दीजिएगा अवकलन सूत्र या फिर डिफरेंशिएशन फॉर्मूला। ठीक है, देखिए चलते हैं। सबसे पहला कि d अपॉन डी एक्स, अब x के रेस्पेक्ट में अपन ले रहे हैं, अपन x के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं, और वही काम y के लिए करेगा, वही काम z के लिए करेगा। ठीक है, केवल हमें तो बेसिक फॉर्मूला देखना है। x की पावर n, तो इसका क्या होता है कि सर इसका होता है n x की पावर n माइनस 1। आप क्वेश्चन को बाद में नोट करना, पहले फॉर्मूला लिख लीजिए कॉपी में अपने साथ साथ। और मैं तो यही कहूंगा, एक बड़े से पन्ने पे इनको लिख के और जहां आप पढ़ते हो ना वहां चिपका देना दीवार पे, ताकि दिन रात आपको दिखते रहेंगे। चलते जाइए, ये है क्या एक्चुअल में? सर ये तो है चर जिसको आप वेरिएबल बोलते हो, उसकी पावर n है, वो है अचर। तो ये एक्चुअल में है चर की पावर अचर। और ये क्या रहा है? ये कह रहा है कि इस अचर को आगे ले आओ, मतलब ये क्या है? वेरिएबल की पावर क्या है? कांस्टेंट। वेरिएबल की पावर क्या है? ये कांस्टेंट। तो ये आपसे ये कह रहा है, एक काम करो, इसको हटा दो एक बार के लिए, तो बाद में देखेंगे अपन। पहले अपन क्या करते हैं, फॉर्मूला देखें। देखो वेरिएबल की पावर क्या है? ये कांस्टेंट है। तो चर की पावर अचर है। तरीका क्या? अचर को आगे लिया है और उसमें पावर में से क्या कर दिया? एक कम कर दिया। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि मुझे एक्स क्यूब का डेरिवेटिव करना पड़े एक्स के रेस्पेक्ट में, तो क्या होगा कि सर 3 को आगे ले आओ, उसमें से एक कम कर दो, तो 3x पढ़ रखा है। अच्छा और सुनो कि सर d अपॉन डी एक्स, यदि मुझे एक्स स्क्वायर का करना पड़े तो 2 आगे लिया है, अपन x लिख दिया। अगर मुझे d अपॉन डी एक्स एक्स का करना पड़े तो सर x का तो 1 है ना पावर, तो 1 आगे आ जाएगा, और 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो 1 डॉट एक्स की पावर 0 मतलब 1 आ जाएगा। मुझे ऐसा करना पड़ जाए कि सर d अपॉन डी एक्स, फॉर्मूला तो यही है, इसी पे बेस सारी चीज़ें, d अपॉन डी एक्स 1 अपॉन एक्स का, या d अपॉन डी एक्स मुझे करना पड़ जाए किसका? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का, या d अपॉन डी एक्स मुझे करना पड़ जाए 1 अपॉन एक्स क्यूब का। ठीक है, तो सुनिएगा ध्यान से, एक ही ट्रिक बताऊंगा, इससे सारे हो जाएंगे जितने भी होंगे ना, देखते जाओ। इसको लिख सकते हैं क्या? d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर -1। इसको लिख सकते हैं d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर -2। इसको लिख सकते हैं d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर -3। मैं जानता हूँ आप सबको अवकलन बहुत अच्छे से आते होंगे, डिफरेंशिएशन सबकी अच्छी होगी, लेकिन एक बार रिवाइज करने में अपना जा क्या रहा है समझ लेते हैं, देखते जाओ। अच्छा -1 तो आगे, एक्स की पावर -1 मतलब पावर आगे और एक कम करना है, तो घात आगे एक कम कर दिया उसमें से, तो यह आ गया -1 एक्स की पावर -2 मतलब -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आने वाला है? -2 आगे, एक्स की पावर -3 -2 अपॉन एक्स की पावर 3। फिर ये क्या आएगा? ये आएगा -3 अपॉन एक्स की पावर 4। बढ़ता जाएगा आगे। कैसे? और एक बात ध्यान रखना, अवकलन के सूत्र यदि आपको याद हो गए ना, तो इसी से संबंधित जितने भी समाकलन के इंटीग्रेशन के सूत्र हैं वो सब के सब आपको फॉर्मूले याद हो जाएंगे। एक बार इन पे अच्छे से फोकस कर लीजिए। 1 अपॉन एक्स है, इसको एक्स की पावर -1 लिखा, ये आ गया -1 इंटू एक्स की पावर -1 तो -1 इंटू एक्स की पावर -2, ये हो गया -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अच्छा ये क्या हुआ? -2 अपॉन एक्स क्यूब। अब एक चीज नोटिस करो, जब यहाँ पावर 1 थी तो यहाँ -1 आया और एक पावर इंक्रीज हो गई, बढ़ गई। जब यहाँ 2 था तो यहाँ -2 आया और एक पावर इंक्रीज हो गई। जब यहाँ 3 था तो यहाँ -3 आया और एक पावर क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। मतलब यदि कोई सिचुएशन ऐसी बनी मेरे सामने कि 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर 99, तो मैं क्या करूंगा? बिना सोचे समझे डायरेक्ट लगूंगा 99 और एक्स की पावर क्या कर दूंगा? 100। इसको तो सर यहाँ लिखना है और एक पावर इंक्रीज कर देनी है। यहाँ तक काम हुआ। चलो अब मैं यही लिख देता हूँ और आगे बढ़ते हैं। जैसे आपको लिखना पड़े कि x की पावर 3/2 का बताइए, आपको लिखना पड़े कि √x का बताइए। ठीक है, छोटे छोटे हैं वो देखते जाइए। तरीका वही, पावर आगे ले आओ, एक कम कर दो, तो आप 3/2 को आगे ले आए और एक पावर आपने कम कर दी, तो 3/2 होता कितना है? 3 का आधा, 3 का आधा 1.5, और 1.5 में से एक गया तो आधा बचेगा, मतलब x की पावर हाफ बचेगी, तो ये आ गया 3/2 √x। अब इसको √x को देखते हैं अपन। पावर है कितनी? हाफ है, आधी घात है, तो आधी को आगे ले आओ, ये लो भैया आधी आगे ले आया। ठीक है,
तो क्या होगा एक्स रेस टू पावर हाफ माइनस वन, तो 1/2, एक्स की पावर -1/2, तो 1/2। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला, काफ़ी काम आपके पास आएगा। एक तो ये इसका काम काफ़ी पड़ता है, एक इसका काम काफ़ी पड़ता है आपके सामने, ये तो फिर नॉर्मल है ही अपने पास। तो इस तरीके से आपका ये फॉर्मूला, एक फॉर्मूला जो है इसके रिलेटेड इसके एग्जाम्पल्स हैं, ये आप देख सकते। एक बार नोट करिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है सेकंड, कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। अचर राशि का हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। अब अचर राशि में कुछ भी आ सकता है, ए बी सी आ सकता है, KLM आ सकता है, 5 6 7 कोई नंबर आ सकता है, ठीक है। तो क्या है ये, अचर या फिर कांस्टेंट। चलो ठीक, थर्ड वाला अपन ले रहे हैं कौन सा, कि d/dx। यदि मुझे करना पड़े किसका, a की पावर x का, इसका होता है a की पावर x log ऑफ a, जहां बेस कितना है, e है। सर मतलब ये कि a तो है क्या, अचर, और x क्या है आपका, चर। मतलब ये हो गया कांस्टेंट की पावर वेरिएबल। इस तरह से आपका ये है कि कांस्टेंट की पावर वेरिएबल जब भी आएगी तो उसका क्या होगा, a की पावर x log ऑफ a। सर जैसे देखिए कि जैसे आपका d/dx कि आपके पास आ जाए 5 की पावर x, तो क्या लिखने वाले हो, 5 टू पावर x और log ऑफ 5। ध्यान रखना बेस e है यहाँ पर, ठीक है। कि सर ऐसे आ जाए d/dx e टू पावर x, सेम काम करेगा। a की मतलब कांस्टेंट, e कांस्टेंट है, x क्या है, वेरिएबल, चर है, तो क्या लिखोगे, e टू पावर x डॉट लॉग ऑफ बेस, तो ये a का है, ये कितना है, e लॉग e बेस e की वैल्यू 1, तो आंसर कितना आता है, e की पावर x। इस तरह से e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होता है, जो कि आधे से लोगों को तब तक यही पता नहीं होता कि e की पावर x ये होता तो है, लेकिन कैसे होता है, वो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। चलिए फोर्थ है आपका d/dx log x, कितना होगा इसका, 1/x, ठीक है। मैंने आपको बताया कि कांस्टेंट का जीरो होता है, चलो ठीक है, लेकिन यदि कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ आ जाए, मतलब cx आ जाए या cx² आ जाए, तो ये क्या होगा, कांस्टेंट तो बाहर आ जाता है और सिंपली आप x² का डेरिवेटिव कर लेते हो, ठीक है। चलिए ये हो गया आपके पास। और 6th नंबर, एक काम करते हैं, जितना अपन लिख सकते हैं तो लिख लेते हैं, उसके बाद भी कोई रह भी जाएगा तो टेंशन की बात नहीं है, जैसे जैसे क्वेश्चन में कहीं यूज आएगा वहां लिख लिया करेंगे अपन, है ना। चलते जाओ, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ जाते हैं कि साइन एक्स का क्या होता है, कि सर कॉस एक्स होता है, सब जानते हैं आप, लेकिन क्विक रिवीजन बहुत जरूरी है। कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, टेन एक्स का कि सर टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स होता है। उल्टा हो जाएंगे जब सबके सब इंटीग्रेशन करेंगे, जब है ना, जरूरत सबकी पड़ेगी, इंटीग्रेशन भी आपके कि जो d/dx कॉट एक्स का कि सर माइनस कॉस एक स्क्वायर एक्स होता है, 10 d/dx सेक एक्स का कि सर सेक एक्स का हो जाता है कितना, सेक एक्स 10x हो जाता है। 11 नंबर d/dx कॉसेक एक्स का कितना हो जाता है, माइनस का कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये आपके पास किसके हो गए, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के हो गए। अब साथ साथ इनके इनवर्स वाले भी देख लेते हैं अपन, चलते जाओ। 12 d/dx साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। 13 d/dx कॉस इनवर्स एक्स का वो कितना है, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो फिर कह रहा हूं, किसी को यदि आते भी होना ही है तो भी लिख लो इनको, दोबारा से काम आएंगे, बहुत जरूरत पड़ेगी इनकी, तभी आप क्वेश्चन को चुटकियां बढ़ा पाओगे, यदि नहीं ना नहीं हो पाओगे। 5-7 मिनट अपनी लगेंगी, लेकिन आप पक्के हो जाओगे बिल्कुल फॉर्मूलाज को लेके। 14
और जो पिछले आप 5-6 महीने में थोड़ा बहुत भूल गए होगे तो आपका वैसे भी रिवीजन हो जाएगा। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। 15 है d/dx कॉट इनवर्स एक्स, क्या लिखोगे -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। 16 है, इनकी कंडीशंस भी होती हैं कुछ, लेकिन उनकी अभी जरूरत नहीं है, अपन फाउंडेशन नहीं कर रहे अभी, बस अपन को तो इतना ही काम में आएंगे, इतनी जरूरत है ना। सेक इनवर्स एक्स वो होता है 1/x रूट एक्स स्क्वायर -1। 17 है d/dx कॉसेक इनवर्स एक्स -1/x रूट एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से आपके ये कुछ तो ये वाले हो गए, कुछ ट्रिग्नोमेट्री हो गए, अच्छे हो गए। एक बार नोट कीजिए इनको, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, कुछ एक दो छोटे छोटे हो रहे हैं वो देख लीजिए। एक तो सबसे पहले मैंने आपको देखो चर की पावर चर का बता दिया, सॉरी चर की पावर अचर का। कौन सा था कि सर एक्स की पावर एन, मतलब वेरिएबल की पावर कांस्टेंट। मैंने आपको अचर की पावर चर का बता दिया, सर कौन सा कि सर कांस्टेंट की पावर वेरिएबल। ठीक है, एक अचर की पावर अचर की बात और चलेगी, मतलब कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट। सर जब क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव हमेशा जीरो होता है। क्यों कि कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट करोगे तो है तो कांस्टेंट ही, तो उसका डेरिवेटिव कितना आएगा, हमेशा जीरो। जैसे आपको मिल जाए d/dx 5 की पावर 5 जीरो आएगा, d/dx a⁻b जीरो आएगा, p⁻q q⁻p b⁻a। और लास्ट आपका चर की पावर चर यदि मिल जाए, मतलब वेरिएबल की पावर आपको वेरिएबल यदि मिल जाती है तो उसका क्या आने वाला है, वो होता है लॉग लेके। कैसे होता है भैया, लॉग लेके, थोड़ी उसकी लॉन्ग स्टेप आती है, जरूरत अपन को पड़ेगी नहीं, आएगा। ठीक है, चलते जाओ। ये हो गए दो और हैं आपके सामने कि d/dx दो फंक्शन यदि मल्टीप्लाई में आ जाए u.v का, दो फलन यदि गुणा में आ जाए तो तरीका क्या होता है कि u को कांस्टेंट रखते हैं, v का डेरिवेटिव निकाल देते हैं, और v को कांस्टेंट रखते हैं, u का डेरिवेटिव निकाल देते हैं। दो चीजें यदि मल्टीप्लाई में आ जाए तो एक को कांस्टेंट रखना है, दूसरे का डेरिवेटिव कर देना है, दूसरे को कांस्टेंट रखना है, पहले का डेरिवेटिव कर देना है। ठीक है, चलते जाओ। और देखो कि सर ऐसे आ जाए तो u/v आ जाए, तो इसका क्या होता है, सब जानते हो v स्क्वायर, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों ही, दोनों के दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ v रखते हैं, u का डेरिवेटिव करते हैं, माइनस लगाते हैं, u रखते हैं और v का डेरिवेटिव कर देते हैं। इसको पढ़ने का बहुत से बच्चे एक दूसरे तरीके से याद हो रखते हैं, वो बोलते हैं अंश बटे हर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। कि क्या सर कि नीचे तो लिखते हो हर का वर्ग, यहां लिखते हो हर अंश का अवकलन माइनस अंश किसका अवकलन, हर का अवकलन, इस तरीके से लिखते हैं। तो ये आपके डिफरेंशिएशन के या अवकलन के जो बेसिक फॉर्मूला हैं, आधारभूत सूत्र, जिनके बिना अवकलन समाकलन बिल्कुल नहीं हो सकते वो। अब इन्हीं से संबंधित समाकलन क्या आएंगे इंटीग्रेशन के, तो जब अपन टॉपिक पढ़ेंगे इंटीग्रेशन का तब अपन इनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ध्यान रखना 6 की 6 यूनिवर्सिटी जो भी है राजस्थान में, ऑल ओवर राजस्थान में सारी की सारी यूनिवर्सिटी में यह यूनिट है और सबके ये काम आपके आए। अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर अब अपन अपने क्वेश्चंस पे आते हैं, जो अपन क्वेश्चन शुरू किया था ना उसको खत्म करते हैं। चलिए नोट करिए।
देखो मैं आप सबसे फिर से वही बात करूंगा, यदि आपको ये फॉर्मूला याद है तो बहुत अच्छी बात है, यदि हल्का सा भी किसी को डाउट है तो वो इन फॉर्मूलाज को याद कर लें, उसके बाद आगे बढ़ें, क्योंकि बिना इनके सहारे के आप आंशिक अवकलन को भी नहीं कर पाएंगे, इनके बिना क्या कुछ नहीं कर पाओगे आप। तो ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है। किसी से एक साथ याद नहीं हो कोई बात नहीं है, 5 सुबह याद कर लेना खाना खाने से पहले और 5 शाम को याद कर लेना खाना खाने के बाद। डेली आप 10-10 याद करोगे टुकड़ों में तो आपको सारे के सारे याद हो जाएंगे। दवाई की तरह ले लिया करो इनको। और मैंने कहा आपसे जहां पढ़ने बैठो एक बड़े से पेपर पे लिख के चार्ट पे लिख के चिपका दो, ताकि आपको दिन रात यही दिखते रहे, आपके सपने में भी आते रहे और आपको याद होते रहे। अपने क्वेश्चंस पे आते हैं अपन। देखो बहुत छोटा सा क्वेश्चन ले रहे हैं नॉर्मल, कि u(x, y) कोई फंक्शन है, ठीक है, और वो दे रखा है tan इनवर्स y अपॉन x। अभी केवल हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करना सीख रहे हैं, आंशिक अवकलन करना सीख रहे हैं। ये मत सोचेगा कि सर आप रेंडमली कोई भी क्वेश्चन करा रहे, नहीं, अभी केवल मैं आपको सिखा रहा हूं कि पार्शियल डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, आंशिक अवकलज कैसे निकालते हैं, बाकी अपन बाद में करेंगे बहुत सारी चीजों डिस्कस। हाँ जी, तो फाइंड करवा रहा है आपसे, ज्ञात करवा रहा है del 2u अपॉन del x स्क्वायर del 2u अपॉन del y स्क्वायर, ठीक है, कि कितना है। यहाँ u की जगह z भी आ सकता है, कुछ और भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, वो कुछ भी ले सकता है ना, बस उसको डिनोट कर दिया कि इसको u बोल रहा है। चलिए सबसे पहले इसका मतलब क्या है del 2u अपॉन del x स्क्वायर का। तो देखो u का आप एक बार पार्शियल डेरिवेटिव निकालोगे, u का एक बार आंशिक अवकलन करोगे x के रेस्पेक्ट में, तो del u अपॉन del x मिलेगा, और फिर उसका दोबारा करोगे तो del 2u अपॉन del x स्क्वायर मिलेगा। कहने का मतलब ये कहना चाह रहा हूं मैं आपसे, एक तो y होता है, फिर एक dy अपॉन dx होता है, और इसका यदि फिर से किया जाता है d अपॉन dx, तब जाके आपको क्या मिलता है d2y अपॉन dx स्क्वायर। क्लियर? एक तो dy अपॉन dx होता है, उसका यदि फिर से डेरिवेटिव निकाला जाए, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जैसे आप बोलते हो, द्वितीय कोटि का अवकलज, तो पुनः उसका x के सापेक्ष अवकलन किया जाता है, तब जाके आता है d2y अपॉन dx स्क्वायर। उसी हिसाब से यहाँ है, पहले u है, u का फिर del u अपॉन del x एक बार, दोबारा करोगे तो del अपॉन del x, del u अपॉन del x, ये क्या हो गया del 2u अपॉन del x। ठीक है, चलिए तो क्या करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर देते हैं फर्स्ट, और यहां लिखते हैं कि डिफरेंशिएट पार्शियली इक्वेशन नंबर 1, मतलब समीकरण 1 का आंशिक अवकलन करने पर। तो u का तो क्या लिखेंगे del u अपॉन del x, किसके रेस्पेक्ट में, x के सापेक्ष। किसके सापेक्ष भैया, x के सापेक्ष, है ना, विद रेस्पेक्ट टू x लिख देना। डिफरेंशिएट पार्शियल या पार्शियल डेरिवेटिव लेने पर किसका, विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये बनेगा del u अपॉन del x, इधर लिखोगे del अपॉन del x tan इनवर्स y अपॉन x। देखो वो बहुत ध्यान से समझिएगा, x के सापेक्ष आप पार्शियल डेरिवेटिव तो निकाल रहे हो, लेकिन डेरिवेटिव निकालने के लिए होगा नॉर्मल मेथड से, जो अपन अब तक पढ़ते आए 12th में, उसी मेथड से होगा। तो बस एक बात का ध्यान रखना है कि y को कांस्टेंट रखा जाएगा। वहां y का dy अपॉन dx हो जाता था, लेकिन यहाँ y का dy अपॉन dx नहीं होगा। अकेला y आएगा तो 0 होगा, किसी के साथ आएगा वेरिएबल के साथ, उसको बाहर निकाल देंगे अपन। ठीक है, चलते जाओ। तो सबसे पहले tan इनवर्स का बताओ कि सर tan इनवर्स का होता है कि tan इनवर्स x का जो डेरिवेटिव है वो होता है कितना, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो x की जगह कौन बैठा है, y अपॉन x, तो इसका क्या होने वाला है 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अभी ओनली किसका हुआ है, tan इनवर्स का, लेकिन किसका भी करना पड़ेगा, y अपॉन एक्स का भी करना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे इनटू डेल अपॉन डेल एक्स वाई अपॉन एक्स। तो एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर, ऊपर चला जाएगा, नीचे एलसीएम आएगा, जो एलसीएम लोगे ना इसका, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वाई तो कांस्टेंट है, क्यों कांस्टेंट है, क्यों अचर है, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में आप पार्शियल डेरिवेटिव निकाल रहे हो, x के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हो, तो y वाला तो क्या रहेगा, अचर रहेगा। ये लीजिए y को अचर। अब बचा क्या 1 अपॉन एक्स, और 1 अपॉन एक्स का थोड़ी देर पहले समझाया था कितना होता है, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। कैसे होता है ये भी समझाया था। 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स का अवकलन -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। चलते जाइए, एक्स स्क्वायर से स्क्वायर हो गया कैंसिल, तो ये आ गया -y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। किसकी वैल्यू है ये, डेल यू अपॉन डेल एक्स। इक्वेशन नंबर क्या दे दिया
क्लियर। अब बढ़ते हैं आगे। अब इसका देखो चाहिए तो del 2, एक बार और करो तो लिख दीजिए x के सापेक्ष पुनः आंशिक अवकलन करने पर, मतलब डिफरेंशिएट पार्शियली, शॉर्ट लिख रहा हूं है ना, डिफरेंशिएट पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू x अगेन। तो क्या होगा देखो, डेल यू अपॉन डेल एक्स का तो क्या लिख देंगे, del 2u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ये अंश बटे हर हो जाएगा। वैसे देखा जाए तो x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो ना, x के सापेक्ष कर रहे हो ना, तो y वाला क्या रहेगा, कांस्टेंट, तो y को निकाल लो बाहर, तो माइनस वाई तो आ गया बाहर। अंदर लिखोगे डेल अपॉन डेल एक्स, ब्रैकेट में कितना 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई। कोई दिक्कत, देखते जाओ, अच्छा सुनते जाओ, माइनस का y तो बाहर। अब ये 1 अपॉन एक्स, और मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया था कि एक्चुअल में 1 अपॉन एक्स का होता क्या है, इसका जो d अपॉन डी एक्स 1 अपॉन एक्स होता है ना, वो होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। मतलब 1 के अपॉन में कुछ भी आप होल स्क्वायर कर दो और माइनस साइन लगा दो, 1 के अपॉन में कुछ भी आप होल स्क्वायर कर दो और माइनस साइन लगा दो। तो ये 1 के अपॉन में पूरा है, तो आप माइनस साइन लगा दीजिए और इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। पूरा हो गया क्या, नहीं हुआ, अभी केवल 1 अपॉन का हुआ है। अब करेंगे किसका, एक्स स्क्वायर का और वाई स्क्वायर। किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो, एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, तो एक्स स्क्वायर का कितना हो गया भैया, 2x हो गया सर एक्स स्क्वायर का, वाई स्क्वायर कितना हो गया, 0 हो गया। तो आपके पास ये बन गया माइनस का 2x इंटू माइनस का वाई प्लस का 2xy अपॉन में कितना आने वाला है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। जैसे जैसे क्वेश्चन ने कहा वैसे वैसे करता जा रहा हूं, नया कुछ भी नहीं कर रहा हूं। सबसे पहले क्या किया, इसका x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव किया। tan इनवर्स का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन 1 प्लस इसका स्क्वायर। फिर y अपॉन एक्स का करेंगे, तो y तो रह जाएगा बाहर, 1 अपॉन एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, ये फॉर्मूला डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया। इसका फिर से किया तो डेल यू अपॉन डेल एक्स का डेल 2u अपॉन डेल स्क्वायर हो जाएगा, इसका माइनस वाई तो रह जाएगा बाहर, और 1 अपॉन एक्स का प्लस वाई स्क्वायर का, 1 अपॉन का क्या होता है कि भैया माइनस लगा दो होल स्क्वायर कर दो, तो माइनस लगा दिया और होल स्क्वायर कर दिया। फिर एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का 0, तो आएगा माइनस का 2x। ठीक है, चलो अब ये तो एक टर्म आ गई आपकी, इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई, 3। अभी तो मुझे एक और चाहिए, कौन सा, डेल 2u अपॉन डेल वाई स्क्वायर। ठीक है, तो देखिएगा इनको तो आप लिखते रहना साथ साथ ही। तो आप लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1 का y के रेस्पेक्ट में या y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर। इंग्लिश मीडियम वाले लिख लें डिफरेंशिएट पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू y, डिफरेंशिएट पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू y। तो ये हो गया डेल u अपॉन डेल y, इसका क्या आएगा, डेल अपॉन डेल y, फिर कितना आएगा, tan इनवर्स y अपॉन। tan इनवर्स का तो वही होता है भाई, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका भी वही होगा 1 अपॉन 1 प्लस इसका स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू। अब किसका करोगे, y अपॉन एक्स का। जब y के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो y वाला तो कौन वेरिएबल, x वाला क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो 1 अपॉन एक्स तो आ जाएगा बाहर इंटू, और y का कितना हो जाएगा 1। तो ये आपके पास क्या बनने वाला है, देखते जाओ, एक्स स्क्वायर इंटू 1 करोगे एक्स स्क्वायर आएगा, और एक एक्स स्क्वायर ऊपर रहेगा और वो कहाँ पहुंच जाएगा, नीचे रहेगा वाला ऊपर, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स। एक एक्स कैंसिल हो गया, यह आ गया एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, किसकी वैल्यू है, डेल यू अपॉन डेल वाई। इक्वेशन नंबर दे दिया कितना इसका, 4। लेकिन चाहिए क्या, डेल 2u अपॉन डेल वाई स्क्वायर, तो पुनः कर दो, तो एक्स के सापेक्ष, सॉरी वाई के सापेक्ष पुनः आंशिक अवकलन करने पर। राइटिंग थोड़ी ज्यादा अच्छी है मेरी, मैनेज कर लेना है ना, कोई दिक्कत नहीं है। डिफरेंशिएट पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू y, डेल यू अपॉन डेल वाई का वही डेल 2u अपॉन डेल वाई स्क्वायर। इसका कैसे होगा, वही अंश बटे हर u अपॉन v वाले से, सॉरी एक सेकंड और, आप y के रेस्पेक्ट में कर रहे हो ना, तो x वाला रहेगा कांस्टेंट, इसको तो रख लो बाहर, ये लीजिए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करना है, तो 1 अपॉन का क्या कहता है, माइनस लगा दो होल स्क्वायर कर दो, तो आपने भी क्या किया, माइनस लगा दिया और नीचे वाले का होल स्क्वायर कर दिया।
अब आपका मन क्या कहेगा, सर मेरा मन ये कह रहा है कि अब आप एक्स स्क्वायर का और वाई स्क्वायर का भी तो करो, अभी तो आपने 1 का ही किया है, अब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का करो। तो एक्स स्क्वायर का तो क्या होने वाला है कि सर एक्स स्क्वायर का 0 होने वाला है क्योंकि वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, और वाई स्क्वायर का क्या होने वाला है, 2y होने वाला है। पार्शियल में यही फायदा है, जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो, जिसके सापेक्ष कर रहे हो उसका तो होता है, बाकी सबका क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो कितना आ गया, माइनस का 2 -1 y और x, तो माइनस का 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 5। अच्छा ये चीज देखो, ये 3 है डेल 2u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये 5 है डेल 2u अपॉन डेल वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू -2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, मतलब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 3 प्लस इक्वेशन नंबर 5, तो डेल 2u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल 2u अपॉन डेल वाई स्क्वायर कितना आ गया भैया, 0। और इसी की वैल्यू पूछी थी, प्रूफ भी करा देता है कि यदि ये है तो प्रूफ कीजिए कि कितना आएगा, 0। u की जगह z भी हो सकता था, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं। पहली बात तो डाउट कोई रहा नहीं होगा, फिर भी यदि कोई डाउट रह जाता है तो आप इसको फिर से एक बार फिर से देखिए, फिर समझिए, फिर भी कोई रहता है तो डायरेक्टली मुझे कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, मैं आपकी प्रॉब्लम हैंड टू हैंड सॉल्व करूँ। आज की क्लास में इतना ही, बाकी अपन नेक्स्ट कल कंटिन्यू करेंगे। टाइमिंग आपका शाम को 6 बजे का किया हुआ है, मैं कोशिश करूंगा जल्दी इसको मॉर्निंग में लाने की, बच्चों के सूटेबल के अकॉर्डिंग, जितना जो को सूटेबल करेगा उस हिसाब से। फ़ोन नंबर मेरे आपके सबके पास है ही। सबसे पहले आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ें, क्लास का जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है फर्स्ट ईयर का उसमें जुड़ें, और एप्लीकेशन को जरूर इंस्टॉल कर लें, डाउनलोड कर लें, लॉगिन कर लें, ताकि सारी क्लासेज जो इस डेमो क्लासेज के बाद आएंगी वो सारी की सारी आपको एप्लीकेशन पर मिलती रहें। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें इस क्लास को, फर्स्ट ईयर वालों के साथ, कि जरूर क्लास को देखें और अपनी पढ़ाई रेगुलर चालू कर दें, क्योंकि 6-7 महीने का बहुत लंबा गैप लग गया पढ़ाई को लेके, और सभी इसमें डिमोरलाइज हुए थे, चाहे कोई भी हो, किसी भी फील्ड का आदमी हो, चाहे किसान हो, चाहे बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो, सब अफेक्ट हुए हैं इस टाइम में। तो धीरे धीरे उसको रूटीन में लाना, हमारे लिए जॉब करना, आपके लिए, हमारे लिए काम करना, आपके लिए पढ़ना, एक रूटीन में लाना, इसको सबसे बड़ी बात है। तो देखो, पढ़ते रहिए अच्छे से, क्लास को शेयर करते रहिए, बाकी आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। और एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल कर लीजिए, EduScience, EduScience, प्ले स्टोर पर जैसे ही डालोगे सबसे पहले अपना ही एप्लीकेशन मिलेगा। मोबाइल नंबर OTP डालना, अपना नाम डालना, फर्स्ट ईयर कैटेगरी में BSc फर्स्ट ईयर चूज करना, और मैं आपसे फिर कहूँगा 12th फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, चारों बैच चल रहे हैं, चारों बैच में जो भी जिसकी पढ़ाई करनी हो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।